हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है रक्षा मंत्रालय भर्ती 2026 की तरफ से। जी हां दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जिसके अंदर वेरियस ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर परमानेंट गवर्नमेंट जॉब निकल चुकी है। वैसे तो यहां पर आपकी कई सारी पोस्ट है, लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली पोस्ट बनी हुई है एक तो क्लर्क की। जी हां दोस्तों, लोअर डिवीजन क्लर्क की एक पोस्ट निकली हुई है जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है। यह पोस्ट सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली पोस्ट फिलहाल बनी हुई है। दूसरी पोस्ट है एमटीएस की, मल्टीटास्किंग स्टाफ की, यह भी ग्रुप सी की पोस्ट है। दोनों पोस्ट के ऊपर आपको सैलरी काफी अच्छी खासी मिलेगी। इन दोनों पोस्ट के अलावा और भी कई सारी पोस्ट है, जैसे कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटिव की पोस्ट है, सुपरवाइजर की पोस्ट है, ड्राइवर की पोस्ट है, ऑपरेटर की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई है। तो जितनी भी पोस्ट निकली हुई है सबके बारे में आपको जानकारी दूंगा, लेकिन जो हाईलाइटेड पोस्ट है, जो सबसे पसंद की जाने वाली सबसे बेहतरीन पोस्ट है, वो ये दोनों ही है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी सबसे ज्यादा इन्हीं पोस्ट के ऊपर निकली हुई है। इस भर्ती की खास बात यह है कि इस भर्ती के बारे में अभी तक बहुत सारे लोग को पता ही नहीं। काफी सारे लोग जानते नहीं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर कोई ऐसी भी भर्ती निकली हुई है। बहुत सारे लोगों ने तो अब तक इस विभाग का नाम ही नहीं सुना, जिसकी वजह से इस भर्ती के अंदर कॉम्पिटिशन कम रहने के चांसेस है। तो इसलिए कहता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की बहुत ही बढ़िया नौकरी है, बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक है। इस भर्ती के लिए फॉर्म निकल चुके हैं, फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं, फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी इसका जारी हो चुका है। कोई हायर क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है, कोई एक्सपीरियंस या फिर सर्टिफिकेट डिप्लोमा नहीं मांगा गया है। फ्रेशर्स कैंडिडेट्स एलिजिबल है, सिंपल 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। पूरे भारत से महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। साथ ही एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, कोई प्रीमियंस एग्जाम का चक्कर नहीं है, केवल एक सिंगल एग्जाम के बेसिस पर आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहां पर कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है और एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होने वाली है। अगर आपको लगता है कि मैथ्स में आप वीक हो, मैथ्स आपको समझ नहीं आता, तो भाई ये भर्ती स्पेशल आपके लिए ही है। देखिए दोस्तों, ये भर्ती एक बहुत ही बड़े केंद्र सरकारी विभाग के अंदर निकली है, तो जाहिर सी बात है ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है। पूरे भारत से कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। सैलरी आपको अच्छी खासी मिलेगी, क्योंकि गाइस रक्षा मंत्रालय का विभाग है, तो यहां पर आपको बेसिक सैलरी का 20% स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिल जाता है, जो कि आपको किसी भी सरकारी नौकरी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये फायदा आपको उठाना है इस भर्ती के साथ। तो आगे इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कि भाई विभाग कौन सा है, किस किस पोस्ट के ऊपर कितनी कितनी वैकेंसीज निकली हुई है, डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। फॉर्म कब से भरने, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, एग्जाम आपका कब तक हो सकता है, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे, साथ ही एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशंस के बारे में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, इस भर्ती के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कैसे अप्लाई करना है, ये भी जानकारी इसी वीडियो में दूंगा। तो अगर आप इस नई भर्ती को लेकर जरा भी इंटरेस्टेड है तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर दिया है। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दूंगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टी कलर हाईलाइटेड हैंड नोट्स आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तुरंत फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि अगर आप जनरल अवेयरनेस का पूरा कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर उतारना चाहते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो डिटेल के साथ, तो इन नोट्स को आज ही पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अब से जीएस के अंदर हाईएस्ट स्कोर ही करना है, फिर चाहे वो कोई भी लेवल का एग्जाम क्यों ना हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो रक्षा मंत्रालय की भर्ती निकली हुई है ना, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये रही, आपको प्रोवाइड करूंगा। खुद आप यहां पर रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं और इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे रिक्रूटमेंट सेक्शन खोलोगे तो यहां पर रिक्रूटमेंट फॉर्म और अप्लाई नाउ का बटन आ जाएगा। तो चलिए पहले कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्म वगैरह कैसे भरना है आगे मैं आपको बताऊंगा। तो भाई रक्षा मंत्रालय का एक डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं डीएसएससी, ठीक है। डीएसएससी के अंदर ही वेरियस पोस्ट के ऊपर यह भर्ती निकल के आई है। अब डीएसएससी का मतलब होता है डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का के अंदर आता है। जो हमारी डिफेंस सर्विसेज है ना, फिर चाहे वो कोई भी हो, तो ये इनके लिए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। डिफेंस सर्विसेज, चाहे आपका इंडियन आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवल हो, इनको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है ये इस तरीके का एक इंस्टीट्यूशन है जिसको बोला गया डीएसएससी, यानी कि डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, ठीक है।
फिर सीधा सीधा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कंट्रोल में आता है। तो इसके अंदर फिलहाल वेरियस ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकली है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, महिला और पुरुष, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। पोस्ट देख लो मेरे भाई कौन कौन सी है। लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है जो कि ऑफिसर ट्रेनिंग की है, साथ ही स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की पोस्ट है, ड्राइवर की पोस्ट है, सुपरवाइजर की पोस्ट है, साथ ही गाइस हार्डवेयर एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट है, और भी कई सारी पोस्ट आपकी इसके अंदर निकली है। आगे आपको इसका नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, चिंता मत करिएगा, सारी चीजें आपको प्रोवाइड करूंगा। नोटिफिकेशन भी इसका आ चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। यहां पर कैटेगरी वाइज कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है, हर एक कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस 100 रुपए है, ठीक है, 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाएंगे। एज लिमिट के बारे में देख लो गाइज, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम 27 साल है। एज आपकी 23 जून 2026 तक कैलकुलेट होगी, ठीक है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन है, ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी एससी वालों को 5 साल का, यानी कि टेक्निकली ओबीसी वालों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल हो जाती है और एसटी एससी वालों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 32 साल हो जाती है। कर लोगे इतना। फॉर्म कब से स्टार्ट हुए, लास्ट डेट क्या है, कैसे फॉर्म भरना है, सारी चीजें आगे डिस्कस करूंगा। पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन तो ले लो, ये तो देख लो आप एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। क्वालिफिकेशन के बारे में देख लो गाइस, 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। स्पेशली अगर हम क्लर्क और एमटीएस की बात करें तो भाई जो हमारी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, ये लोअर डिवीजन क्लर्क, इस पोस्ट के लिए सिंपल 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। कौन? 12वीं पास। साथ ही जो हमारी एमटीएस की पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, इस पोस्ट के लिए भी सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। क्या है? 10वीं। देखो क्लर्क की पोस्ट के लिए 12वीं, एमटीएस की पोस्ट के लिए 10वीं, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की पोस्ट के लिए भी 10वीं एलिजिबल है, और ड्राइवर की पोस्ट के लिए भी आपके 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। इसलिए मैंने लिख दिया 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल है। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। तो इसके एग्जाम में आपको ये 5 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला सब्जेक्ट आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का रहेगा। 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के अंदर। दूसरा आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। तीसरा जनरल इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। चौथा आपका जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर्स सब कुछ कवर होगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। जनरल अवेयरनेस की टेंशन कभी भी मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको दे रखा है जीएस बॉम्ब जनरल अवेयरनेस के अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। एक बार जीएस बॉम्ब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस के एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनेगा, जीएस के चिथड़ोड़ आके आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ ही ट्रेड स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट होगा, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर आएंगे। देखिए ये अभी क्लियर नहीं है कि ट्रेड स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है वो सभी के लिए होगा या फिर केवल टेक्निकल पोस्ट। इस वैकेंसी के अंदर कुछ टेक्निकल पोस्ट भी है, जैसे कि आपकी टेक्नीशियन की भी पोस्ट है, ठीक है, नेटवर्क ऑपरेटर की भी पोस्ट है, तो हो सकता है कि उनके लिए हो, ठीक है। नोटिफिकेशन में केवल ये 4-5 सब्जेक्ट दे रखे कि भाई इन 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन पिछले साल जब ये वैकेंसीज कभी निकली थी, 2020 में शायद निकली थी, तब हर एक सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन हुआ करते थे, तब ट्रेड स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं था। तो अगर इस बार ये सब्जेक्ट जोड़ा गया है तो 20-20 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि एलडीसी तो एक क्लरिकल पोस्ट है और एमटीएस भी आपकी नॉन क्लरिकल नॉन टेक्निकल पोस्ट है, इन दोनों पोस्ट के लिए आपको यही 4 सब्जेक्ट देखने को मिले। तो चलिए जैसे भी होगा देखा जाएगा। वैसे भी ट्रेड स्पेसिफिक इतना खास सब्जेक्ट नहीं है, स्पेशल एलटीएस एलडीसी एमटीएस, क्योंकि वही क्लरिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि ऑफिस सेक्शन के अंदर वर्क प्रोसीजर कैसा कैसा होता है, ऑफिस प्रोसीजर क्या क्या होता है, बेसिक क्वेश्चंस होंगे बिल्कुल, ठीक है। एलडीसी में क्लरिकल पोस्ट है, हो सकता है कि कंप्यूटर नॉलेज से बेसिक क्वेश्चंस भी पूछ ली जाए, ठीक है। तो भाई 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटा टाइम ड्यूरेशन होगी, मतलब 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास 2 घंटे का टाइम रहेगा। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों को 50% अंक लाने हैं और एसटी एससी वालों को 40% अंक लाने हैं, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न है। अगर इस बार एग्जाम पैटर्न या फिर सिलेबस में कुछ चेंज होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, क्योंकि जल्दी इसका डिटेल सिलेबस इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। फिलहाल नोटिफिकेशन में ये बता रखा है कि भाई इन सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। समझ गए? क्लियर है? बाकी इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर भी डाल दूंगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है टेलीग्राम चैनल का। तो भाई यही एग्जाम आपका मेन है, इसके अलावा और कोई एग्जाम नहीं है, ठीक है, और कोई पेपर नहीं है।
इन्हीं 100 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज, जिसके बेसिस पर आपको फाइनली नौकरी मिल जाएगी। 100 नंबर में से अगर आप मेरिट क्वालिफाई कर लेते हो, आपके मार्क्स अच्छे हैं 100 नंबर मतलब कट ऑफ से, जो कट ऑफ बनी है 100 नंबर में से, तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए जो एलडीसी की पोस्ट है उसकी सेकंड स्टेज में एक टाइपिंग टेस्ट है, लेकिन जो एमटीएस की पोस्ट है इसकी सेकंड स्टेज में कुछ नहीं है गाइस, इसकी सेकंड स्टेज में कुछ नहीं है। एमटीएस में केवल एक एग्जाम होगा जिसके बेसिस पर आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन एलडीसी स्टेनोग्राफर ठहरी क्लरिकल पोस्ट, तो यहां पर आपको सेकंड स्टेज में स्किल टेस्ट देखने को मिलेगा। अगर एलडीसी की पोस्ट है तो आपको हिंदी या फिर इंग्लिश की टाइपिंग करनी होती है। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग कर रहे हो तो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, हिंदी की टाइपिंग कर रहे हो तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको निकालनी होगी। टाइपिंग टेस्ट आपका मात्र 10 मिनट का रहेगा और ये क्वालिफाइंग नेचर होगा, इसके लिए कोई नंबर नहीं मिलेगा। अगर फिलहाल आपको टाइपिंग नहीं आती तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि टाइपिंग का कोई भी सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा गया। पहले एग्जाम होगा उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है, तब तक आप टाइपिंग सीख लोगे। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म भरोगे तो आपको यहाँ पर शॉर्ट हैंड यानी कि स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, हिंदी या फिर इंग्लिश कोई भी हो। 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से शॉर्ट हैंड लिखनी आपको आनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट करने का टाइम इंग्लिश वालों को 50 मिनट मिलेगा, 65 मिनट हिंदी वालों को मिलेगा कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। तो शॉर्ट हैंड के लिए ये है, बाकी और कोई स्टेज नहीं है, कोई इंटरव्यू वगैरह यहाँ पर नहीं होने वाला है, समझ गए। तो क्वालिफाइंग नेचर है स्किल टेस्ट, इसके बाद फाइनली आपका सिलेक्शन ही होगा, फाइनल मेरिट बनके, और कोई स्टेज नहीं है। अब बात करते कि भैया फाइनल सिलेक्शन होने के बाद वेतन सैलरी वगैरह क्या क्या मिलेगी। देखो गाइस, सैलरी सुन लो आप। लोअर डिवीजन क्लर्क ग्रुप सी की पोस्ट है, 1900 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है, पे लेवल 2 की पोस्ट है। सिलेक्शन होने के बाद 45,000 रुपए सैलरी मिलेगी। अब आप कहोगे कि भैया ऐसी कौन सी पोस्ट है ग्रुप सी की जिसका ग्रेड पे 1900 रुपए हो लेकिन सैलरी 45,000 मिल जाए। भाई ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का विभाग है। 20% आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिल जाता है एसएस से, बेसिक पे का, जिसकी वजह से सैलरी काफी अच्छे तरीके से हाइक मारती है। मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी की पोस्ट है, पे लेवल 1 की पोस्ट है, 1800 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है, लेकिन तनख्वाह आपको 38,000 मिलेगी। कितनी? 38,000, क्योंकि यहां पर भी आपको 20% बेसिक पे का अलाउंस मिलने वाला है, स्पेशल सिक्योरिटी। जो प्रोफाइल काम क्या करना पड़ेगा गाइस, पूरी तरीके से एलडीसी की तो एक क्लर्क की पोस्ट है, ठीक है, क्लरिकल पोस्ट है, तो आपको क्लर्क का काम करना है, ऑफिस सेक्शन की नौकरी है, कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम करना है। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो पोस्ट है, यहाँ पर मल्टीटास्किंग आपको काम करने पड़ेंगे, हालांकि ऑफिस सेक्शन की जॉब है, लेकिन जो ऑफिस के अंदर हायर अथॉरिटी आप उनको डायरेक्टली असिस्ट कर रहे होंगे, वो जो आपको काम असाइन करेंगे वो काम आपको करना होता है। कई बार कंप्यूटर का बेसिक काम आपको करना होता है, फाइल से रिलेटेड डेटा रिकॉर्ड फिजिकल जो डेटा फाइलिंग वगैरह होता है उनको मेंटेन करने का काम आपका बेसिकली रहता है, ठीक है। जॉब लोकेशन नोटिफिकेशन में क्लियरली कर रखेगी एनीवेयर ऑफ इंडिया, भारत के अंदर कहीं पर भी आपकी जॉब लोकेशन रह सकती है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी के बारे में नोटिफिकेशन में कोई जानकारी अभी नहीं दे रखी है। अब बात करते हैं फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं। देखिए गाइस, इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन निकला था वो 20 मई 2026 को निकला था। नोटिफिकेशन ये रहा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज की तरफ से नोटिफिकेशन निकल के आया है और यहाँ पर फॉर्म इसके शुरू हो चुके हैं, ठीक है। फॉर्म जो स्टार्ट हुए हैं वो 23 मई 2026 से, कब से भरे जा रहे हैं? 23 मई 2026 से। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 13 जून 2026 है। 13 जून 2026 तक आप फॉर्म भर पाओगे। फॉर्म भरने के लिए 21 दिन का समय दिया गया, लगभग कितने? 21 दिन का, क्योंकि एग्जाम आपका जल्दी हो जाएगा। एक्सपेक्टेडली एग्जाम इसका टेंटेटिवली अगस्त या फिर सितंबर तक हो जाएगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस फास्ट चलेगा। 2026 के आखिर से पहले आपको नौकरी यहां पर मिल जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सस्पेंस वाली बात की कि भाई फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। देखिएगा, ये एक अनोखी नौकरी है, तो इसका फॉर्म ऑनलाइन भी भरा जा रहा है, एक तरीके से ऑफलाइन भी भरा जा रहा है, ठीक है। ऑनलाइन कम ऑफलाइन फॉर्म इसका भरा जा रहा है। फॉर्म कैसे भरना है देखो, ध्यान दीजिएगा बहुत। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। ये यहां पर क्लियरली लिख रखा है डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज। इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जब आप रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे जाओगे तो यहां पर रिक्रूटमेंट फॉर्म के ऊपर क्लिक कर लेना, तो यहां पर आपको इसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन दिख जाएगा, ठीक है। ये क्या है? इसका नोटिफिकेशन, ठीक है। इसके नोटिफिकेशन के लास्ट पेजेस पर इसका ऑफलाइन कम ऑनलाइन फॉर्म दे रखा है। मेरी बात सुन रहे हो? ऑफलाइन कम ऑनलाइन। देखने में ऑफलाइन लगेगा लेकिन फॉर्म आपका ऑनलाइन है, और देखने में फॉर्म ऑनलाइन लगेगा लेकिन ऑफलाइन है। अब ये क्या चक्कर है? तो जब आप इसका नोटिफिकेशन खोलोगे, पीडीएफ वगैरह में आप इसका नोटिफिकेशन देखोगे, तो इसके लास्ट पेज के ऊपर आपका फॉर्म दे रखा है। ये इसका फॉर्म है, यही आपको भर के भरना है, ठीक है। पहले तो ऑफिस यूज ओनली है, ये आपको नहीं भरना है। यहां से आपका फॉर्म स्टार्ट होता है, यहां पर आपको डिटेल भरनी है। क्या पेन से भरनी है? नहीं,
कुछ नहीं करना, यही फॉर्म आपके सामने है, उसके ऊपर क्लिक कर देना है जैसे कि कैंडिडेट नेम। तो यहां पर क्लिक करोगे तो यहां पर आप अपना नाम भरना है आपको सीधा। देखिए जैसे मैं भर रहा हूं सोनू अहलावत, ठीक है, इस तरीके से। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि फॉर्म देखने में ऑफलाइन है लेकिन लग ऑफलाइन रहा है। तो डिटेल्स आपको यहीं पर टाइप करनी है, बिल्कुल हर कॉलम के सामने, जब हर रो के सामने आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो वहां पर आप अपनी डिटेल्स जैसे की कैटेगरी, यहां पर आप कैटेगरी चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, इस तरीके से कैटेगरी चूज करिए। सारी की सारी जानकारी, डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपकी एज क्या है, ये आप इस तरीके से यहां पर भर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सारी डिटेल्स यहां पर आप क्लियरली इस तरीके से भर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्म भरना है। यहां पर आप अपना फोटो भी अपलोड कर सकते हो। फोटो आपको अपलोड करना है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। नीचे आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना है। बाकी की जितनी भी डिटेल्स हैं आपको सही सही भर देनी है, ठीक है। ये सारी जानकारी भर के आपको इस फॉर्म को पीडीएफ फॉर्म में प्रिंट आउट निकलवा लेना है। क्या इस फॉर्म को पीडीएफ फॉर्म में प्रिंट आउट निकलवा लेना है। जो डिटेल्स आपने भरी वो टाइप्ड रहेंगी, कैपिटल ब्लॉक लेटर्स में आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। पेन से फॉर्म मत भर दीजिएगा, फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। क्लियरली लिख रखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म टू बी डाउनलोडेड फ्रॉम डीएसएससी, इनकी वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना है, ठीक है। एडोबी रीडर में आपको ये फॉर्म टाइप करना है ब्लॉक लेटर्स में। हैंड रिटन फॉर्म विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आप फॉर्म को डाउनलोड करके पेन से भरोगे तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। जिस तरीके से मैंने बताया इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, ठीक है, और उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। अब मैंने आपको शुरू में एक और चीज बताई थी कि भाई फॉर्म फीस जो है आपकी वो कितनी है। यहां पर 1 मिनट, फॉर्म फीस कितनी है आपकी? 100 रुपए है, ठीक है। कितनी है? 100 रुपए। अब फॉर्म फीस कैसे भरनी है ये रही, ये देखिए यहां पर ये क्या क्या रखा है इन्होंने, फॉर्म फीस 100 रुपए। अब फॉर्म फीस आपको बैंक जाना है, आपको इसका ड्राफ्ट बनवा लेना है। डिमांड ड्राफ्ट बनता है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। किसी भी बैंक के अंदर जाएगा, बोलेगा कि मुझे 100 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, ठीक है। किसके फेवर में बनवाना है उनको ये पता दे दीजिएगा, ये एड्रेस दे दीजिएगा कि डीएसएससी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2026 इनके फेवर में, इनका ये बैंक ब्रांच कोड यहां पर सारी चीज दे रखी है, इनके फेवर में मुझे डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, ठीक है। तो आपका सिंपल सा डिमांड ड्राफ्ट बन जाएगा। आजकल तो शायद ये ऑनलाइन भी हो जाता है घर बैठे आपकी स्मार्टफोन की मदद से, ठीक है। जो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन होती है बैंक की, उसके थ्रू हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको एक 10 रुपए वाला इस तरीके का एनवलप लेकर आ जाना है। एनवलप का यहाँ पर साइज क्या होना चाहिए उसके बारे में भी जानकारी दे रखी है। 1 मिनट में थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूं, इसे यहीं पर दे रखी थी, क्योंकि फॉर्म भरना बहुत ही सिंपल सा तरीका है, लेकिन आपको बहुत ही अवेयरनेस के साथ इसका फॉर्म भरना है, ठीक है, बहुत ही अवेयरनेस के साथ। ये देखिए यहां पर आ गया फॉर्म का, ये मेरे हाथ में एनवलप, आपको एक लिफाफा दिख रहा है। तो ये यहां पर देखिए सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है सिग्नेचर कर देना है। 10 बाई 22 सेंटीमीटर का साइज होना चाहिए लिफाफे का। इसके ऊपर 56 रुपए का एक पोस्टेज स्टाम्प आता है। आपके आसपास जो पोस्ट ऑफिस होगा ना, वहां पर 56 रुपए का एक पोस्टेज स्टाम्प लेकर आ जाइएगा, इस तरीके का जो मैंने इसके ऊपर लगा रखा है, ठीक है। और इसके ऊपर आपको एक एड्रेस मेंशन करना है। एड्रेस कौन सा रहेगा ये लिखना है आपको पूरा का पूरा। ये एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन सी पोस्ट है, एंड सेंड बाई पोस्ट एड्रेस टू द, ये आपको लिख देना है इसी तरीके से, बिल्कुल ये जो एड्रेस लिखा हुआ है वेलिंगटन वगैरह, ठीक है, ये आपका ये पूरा का पूरा रहेगा, ठीक है। इसके अंदर जो आपने फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट डालना है। आपके सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको डाल देने हैं, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट मैंने बताए, जैसे कि 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की, ठीक है। अगर आपके पास डिग्री डिप्लोमा है उसकी भी डाल दीजिएगा। कोई रिजर्वेशन रिलैक्सेशन लिया, एसटी एससी ओबीसी से बिलोंग करते हो तो वो भी डालना है। एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ भी आपको डालनी है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके, सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लेके सेल्फ अटेस्टेड करके डाल देने हैं, ठीक है। और इसको भेज देना है, इसको पोस्ट कर देना है। वहां पे जाके बोल दीजिएगा अपने डाकघर में, पोस्ट ऑफिस में कि इसको पोस्ट कर दो, ठीक है। तो वो रजिस्टर्ड पोस्ट कर देंगे अपने हिसाब से। तो ये आपका फॉर्म यहाँ पर भरा गया, ठीक है। केवल फॉर्म को इस तरीके से भर के मत छोड़ दीजिएगा, प्रिंट आउट निकलवा के आपको फॉर्म भरना है। इसीलिए मैंने बोला था कि ऑनलाइन कम ऑफलाइन फॉर्म आपका एक तरीके से डिटेल्स यहाँ पर आप ऑनलाइन भरोगे इस पीडीएफ में, लेकिन डाउनलोड करके इसको आपको भेजना है सेल्फ अटेस्टेड करके। ये सारी की सारी जानकारी नोटिफिकेशन भी दे रखी है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ पर लगा देने हैं, ठीक है। ये सारे के सारे, अगर एक्सपीरियंस है सर्टिफिकेट तो वो लगा दीजिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा। नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फॉर्म भरने से पहले गाइस नोटिफिकेशन बहुत ही अच्छे से पढ़ेगा, ध्यान से पढ़ेगा। ये देखो रिटन टेस्ट के सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ दे रखे हैं। पेपर बायलैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में होगा।
सारी चीजें नोटिफिकेशन में दे रखी है, इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके जरूर पढ़ लेना दोस्तों। मैं फिर से बता रहा हूं, फॉर्म अप्लाई करने से पहले इसका नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये रहा नोटिफिकेशन, पोस्ट वाइज सारी जानकारी आपके सामने लिखी हुई है, कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी वैकेंसीज किस पोस्ट के ऊपर है। सबसे ज्यादा मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर 38 वैकेंसीज यहां पर निकली हुई है। ठीक है, ये डिटेल्स हैं, देखिए लोअर डिविजनल क्लर्क 12वीं पास एलिजिबल है, इस तरीके से यहां पर डिटेल्स दे रखी है। ठीक है दोस्तों, चलो। और हाँ, सिविलियन मोटर ड्राइवर की पोस्ट के लिए 12वीं पास एलिजिबल है। शायद शुरुआत में मैंने आपको 10वीं पास बता दिया, लेकिन हमारा मोस्टली फोकस एलडीसी और एमटीएस की पोस्ट के ऊपर रहा। तो ये मैंने आपको भर्ती के बारे में बता दिया। कोई डाउट हो, सवाल हो, बिंदास कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हिलात के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।